चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकन क्षेत्र में रखने पर उस पदार्थ के अंदर किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। कहने का मतलब आप लोग विद्युत चुंबक पढ़े हो, परिनालिका वाला पढ़े हो ना 10th क्लास में, विद्युत चुंबक। इधर ध्यान दो पहले, जैसे कि ये क्या है, एक परिनालिका है, एक क्या होती है, ये परिनालिका है। ये आयताकार क्या होती है, फ्रेम होती है, जिसको तांबे के तार को लपेट कर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। विद्युत रोधी आयताकार फ्रेम में तांबे के तार को लपेट कर बनाया जाता है। इसके अंदर में रखा जाता है नरम लोहा को। अंदर में क्या रखते हैं, नरम लोहा। तो नरम लोहा को रखेंगे और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये लोहा क्या बन जाती है, चुंबक बन जाती है। लोहा क्या बन जाती है, चुंबक बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक। ठीक है, तो ये परिनालिका, तो परिनालिका में जो पिछला चैप्टर है 4, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, परिनालिका के बारे में, उसके व्यंजक है। ठीक है, तो परिनालिका तो एक आयताकार विद्युत रोधी आयताकार फ्रेम होती है जिसमें तांबे के तार को लपेट कर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे वाइंडिंग हुआ रहता है ना, देखे हो ना, वैसी। अब ये इसमें क्या किए हैं, यहाँ पर ये उसके अंदर में नरम लोहा को डाल दिए हैं। तो नरम लोहा क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। नरम लोहा क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा के कारण उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, जिसके कारण ये लोहा क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। ठीक है, तो चुंबकन क्षेत्र का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को, चुंबकीय पदार्थ को रखने से वह चुंबक बन जाएगा। चुंबकन क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय पदार्थ को रखने से वह चुंबक बन जाता है। तो ये परिनालिका के अंदर में क्या रखा गया, नरम लोहा। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, जिसके कारण ये नरम लोहा क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो चुंबकन क्षेत्र में क्या होता है कि चुंबकीय पदार्थ को रखेंगे तो वह क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। तो इसी का है पूरा सब चीज परिनालिका का ही। तो यहाँ पर देखो, ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकन क्षेत्र में रखने पर उस पदार्थ के अंदर किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। मतलब उसमें कितना मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और क्या कहलाएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, उसको चुंबकन क्षेत्र में रखेंगे तो कितना मात्रा में उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, क्या कहलाएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। आया समझ में। चुंबकन क्षेत्र का मतलब समझे ना, किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें क्या हो, जो चुंबकीय पदार्थ क्या बन जाएगा, चुंबक। उतना टाइम तक वो चुंबकीय पदार्थ था और जब उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। ठीक है, चुंबकन तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, चुंबकन क्षेत्र में स्थित, चुंबकन क्षेत्र का मतलब होता है किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाना। ठीक है, सिंपल भाषा में बोले तो चुंबकन क्षेत्र का क्या मतलब है, किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाना, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर। तो स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन, तो प्रति एकांक आयतन तो कहाँ रहेगा, वो नीचे में, और आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं, भी से। उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल एम से, उसको क्या बोलेंगे, चुंबकन तीव्रता कहते हैं। चुंबकन तीव्रता को किसे प्रदर्शित करते हैं, आई से। तो प्रति एकांक आयतन, तो आयतन कहाँ जाएगा, नीचे में, और उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण को किसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपान में भी। ठीक है, अपेक्षिक चुंबकशीलता या फिर अपेक्षिक पारगम्यता, तो इसमें क्या होगा, किसी पदार्थ की ये अपेक्षिक चुंबकशीलता, अपेक्षिक चुंबकशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू आर। किससे, म्यू आर। तो म्यू जीरो को तो आप लोग जान ही रहे क्या हो, निर्वात की चुंबकशीलता, और म्यू क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता। तो ऊपर में क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता, और नीचे में निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपेक्षिक चुंबकशीलता। म्यू क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता, और म्यू जीरो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को क्या बोलेंगे, अपेक्षिक चुंबकशीलता या फिर अपेक्षिक पारगम्यता। उसके बाद देखो चुंबकीय तीव्रता, तो परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में प्रवाहित एम्पियर की फेरों की संख्या को क्या बोलेंगे, चुंबकीय तीव्रता। अभी मैं बताई, यहाँ पर ये क्या है, आयताकार विद्युत रोधी फ्रेम है जिसमें तांबे के तार को लपेट कर क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। तो ये जितना तार है, जितना लपेटा है, वो क्या, फेरों की संख्या,
और ये सभी फेरों में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसी संख्या को क्या बोलते हैं, चुंबकीय तीव्रता। और चुंबकीय तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, H, किससे, H से। N क्या है, फेरों की संख्या, और जितना बार उसको लपेटा मारे रहेंगे वो फेरों की संख्या, और I क्या है, विद्युत धारा। ठीक है, तो ये N फेरों की संख्या और I क्या है, विद्युत धारा, और H क्या है, चुंबकीय तीव्रता। आए समझ में। और ये सब किससे जुड़ा हुआ है, परिनालिका से ही। ठीक है, तो चुंबकन क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जिसमें चुंबकीय पदार्थ को रखोगे तो क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाता है। देखो चुंबकीय प्रवृत्ति, इधर ध्यान दो, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता। चुंबकन तीव्रता मतलब क्या हो जाएगा, I, और चुंबकीय तीव्रता मतलब H के अनुपात को क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति। और ये क्या लिखा है, एक तो नहीं है, काई, प्रवृत्ति को काई से। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू और काई के बीच परिनालिका में फेरों की संख्या N है तथा प्रवाहित धारा I है। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये व्यंजक है ना, इधर ध्यान दो, इसमें परिनालिका, तो परिनालिका में फेरों की संख्या क्या है, N है। इस तरह से ये क्या है, परिनालिका है, जिसमें ये फेरों की क्या है, संख्या है। तो जितने बार ये घूम रहा है इसमें वो फेरों की क्या है, संख्या है। तो फेरों की संख्या कितना, N। इसमें प्रवाहित धारा क्या हो रही है, I। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल में आता है म्यू 0 NI। ये पिछला चैप्टर से आया है, ठीक है, जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो B इक्वल में क्या होता है, म्यू 0 NI। तो B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और म्यू 0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, और N फेरों की संख्या, और I प्रवाहित धारा। इसमें स्मॉल I लिख इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये फिर ये होगी। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर H इक्वल में क्या होता है, NI। चुंबकीय है ना, चुंबकीय तो लिखी हुई है 6 एक चुंबकन तीव्रता है और एक चुंबकीय तीव्रता है। तो चुंबकीय तीव्रता का क्या है, H इक्वल में NI। ठीक है, H इक्वल में क्या है, NI। तो B इक्वल में क्या हो जाएगा, इसके जगह पर रखेंगे तो म्यू 0 H। ठीक है, B इक्वल में क्या हो गया, म्यू 0 H। इधर ध्यान दो, B इक्वल में म्यू 0 NI है, परिनालिका कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय तीव्रता H इक्वल में क्या, NI। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग NI के मान को रखेंगे तो क्या लिखेंगे, H। तो B इक्वल में क्या हो जाएगा, म्यू 0, और NI के जगह पर क्या लिखाएगा, H। अब इसमें देखो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो अभी मैं आप लोगों को बताइए परिनालिका में हम लोग क्या करते हैं, इसमें आयताकार विद्युत रोधी फ्रेम में तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाता है। इसके अंदर में क्या रखते हैं, नरम लोहा। अंदर में क्या रखेंगे, नरम लोहा। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये नरम लोहा क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। तो नरम लोहा चुंबक बन जाता है। तो एक तो इसमें ये फेरों की संख्या के कारण ये चुंबकीय तीव्रता, और एक क्या है, यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ है, तो चुंबकीय पदार्थ के कारण भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसको क्या बोलते हैं, ये चुंबकीय तीव्रता किसके कारण है, फेरों की संख्या के कारण। ठीक है, और ये चुंबकन तीव्रता इस चुंबकीय पदार्थ के कारण होगी। ठीक है, जो चुंबकन तीव्रता होती है वो चुंबकीय पदार्थ के कारण होती है। इसमें चुंबकीय पदार्थ में क्या यूज हुआ है, नरम लोहा। क्या को डाले हैं, नरम लोहा। तो इसकी जो तीव्रता रहेगी चुंबकन तीव्रता, तो चुंबकन तीव्रता किसे प्रदर्शित करते हैं, M से, I से ना। ठीक है, सब घोड़ा हो गया। तो यहाँ पर ये चुंबकीय तीव्रता देखो, परिनालिका कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो B इक्वल में क्या हुआ, म्यू 0 NI। चुंबकीय तीव्रता का क्या होता है, H इक्वल में NI।
तो यहाँ पर आई को स्मॉल लिख दिया है क्योंकि कैपिटल आई भी आएगा इसके लिए, चुंबकन तीव्रता के लिए। इसीलिए यहाँ पर के जो विद्युत धारा प्रवाहित है उसकी आई को क्या लिखे, स्मॉल आई। स्मॉल को इसने क्या कर दिया, रख दिए, तो म्यू जीरो क्या हो जाएगा, एच। अब यहाँ पर ये परिनालिका है, तो आयताकार फ्रेम में क्या किए हैं, उसमें तांबे के तार को लपेट कर बनाए हैं। उसके अंदर में क्या है, नरम लोहा। तो ये फेरों के कारण जो उत्पन्न हो रही है वो चुंबकीय तीव्रता, ठीक है, और नरम लोहा के कारण जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, चुंबकन तीव्रता। दोनों में अंतर है, ठीक है। फेरों के कारण उत्पन्न हो रही है क्या है, चुंबकीय तीव्रता, और चुंबकीय पदार्थ के रूप में कौन यूज हुआ है, नरम लोहा। उसके कारण जो यूज होगा वो क्या होगा, चुंबकन तीव्रता, ठीक है। थोड़ा का अंतर है। म्यू जीरो एन आई का क्या हुआ, एच हो गया, और यहीं पर हम लोग एन आई के जगह पर क्या लिखेंगे, आई। आई क्या है, चुंबकन तीव्रता, एच क्या है, चुंबकीय तीव्रता। दोनों में क्या क्या अंतर है, ये चुंबकीय और ये चुंबकन है। चुंबकीय जो है फेरों के कारण है, और चुंबकन नरम लोहा के कारण। तो परिनालिका के अंदर नरम लोहा है, तो बी एम इसको यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे म्यू जीरो आई करके। तो यहाँ पर हम लोगों का इसको शब्द लिखने में बड़ा ये है। देखो, परिनालिका में फेरों की संख्या के कारण यहाँ पर चुंबकीय तीव्रता हुआ, इसको हम लोग प्रदर्शित कर देंगे बी जीरो करके, और इसको बी एम, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। ये किसके कारण, ये क्या चुंबकीय तीव्रता है, और ये वाला चुंबकन तीव्रता, ये परिनालिका में फेरों की संख्या के कारण है, और ये क्या है, नरम लोहा के कारण है। तो इसको बी जीरो और इसको बी एम, दोनों को अलग कर दिए, और इसी फार्मूला से आए म्यू जीरो एन आई। तो यहाँ पर चुंबकीय तीव्रता रखेंगे तो एच, और चुंबकन तीव्रता रखेंगे तो आई, ठीक है। अब यहाँ पर परिणामीय चुंबकीय क्षेत्र, परिणामीय चुंबकीय क्षेत्र, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी, तो परिनालिका में फेरों की संख्या के कारण, और उसमें क्या हो जाएगी, चुंबक अंदर में क्या, नरम लोहा के कारण। तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, ये बी जीरो प्लस बी एम, क्या हो गया, बी इक्वल में बी जीरो प्लस बी एम। तो बी इक्वल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी जीरो का मान क्या है, म्यू जीरो एच, और इसका क्या है, म्यू जीरो आई। अब उसके बाद है चुंबकीय प्रवृत्ति। तो चुंबकीय प्रवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, काई से। एक तो बोल रही है किससे, काई से। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, इसको H के इधर पक्षांतर करेंगे तो काई H, ये I का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मान को रखेंगे तो B इज इक्वल टू म्यू जीरो H प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू जीरो काई, इसका I का मान क्या हो जाएगा, काई H, ठीक है। इसका मान क्या हो गया, I का काई H करके। अब ये B, इसी में हम लोग मान को रखेंगे तो यह हो जाएगा हम लोगों का म्यू जीरो H। यहां पर हाँ परिणामी निकालेंगे, तो परिणामी निकालेंगे तो आएगा माध्यम में, तो माध्यम में आएगा तो ये लिखाएगा हम लोगों का म्यू एच। क्या लिखाएगा, म्यू एच, पूरा परिनालिका के कारण है। तो ये म्यू क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता, और म्यू जीरो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। क्या निकलेगा, एच, क्या बचा, 1 प्लस काई, दोनों तरफ का एच क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये म्यू अपान में म्यू जीरो इज इक्वल टू 1 प्लस काई। तो म्यू अपान में म्यू जीरो को क्या बोलते हैं, चुंबकीय पारगम्यता या फिर अपेक्षित चुंबकशीलता। किसे प्रदर्शित करते हैं, म्यू आर से। तो ये हो जाएगा म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, ये दोनों का संबंध है।
पदार्थों के चुंबकीय गुण इसमें है प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी और लौह चुंबकी। ज्यादा मात्रा में, ये बहुत ही कम मात्रा में चुंबकित होता है, वो भी क्षेत्र के विपरीत दिशा में। चलो इधर ध्यान दो, एग्जाम्पल में बिस्मथ, तांबा, सीसा करके, यहाँ पर एन और एस ध्रुव, ये एन ध्रुव है और ये वाला क्या हो जाएगा, एस ध्रुव। अब इसमें क्या किए, इसमें हम लोग ये एन ध्रुव और ये हो गया एस ध्रुव, इसके समीप में दोनों को हम लोग पास में लाए, दोनों को क्या करेंगे, पास में लाएंगे। दो कंडीशन है ना हम लोगों के पास में, एक तो यहाँ पर चुंबक को हम लोग पास में ला रहे हैं और एक जो है चुंबक को दूर ले जा रहे हैं। ये चुंबक को पास ला रहे हैं और इधर चुंबक को क्या कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो चुंबक को पास ला रहे हैं, चुंबक को दूर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे कि दो चुंबक पास में आएगा, तो पास आएगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर अधिक होगा, दोनों के पास आने की वजह से बीच में, दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में अधिक होगा। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन में दोनों चुंबक को हम लोग दूर ले गए, तो दूर ले गए तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। ठीक है, जब दो चुंबक को हम लोग पास लाए तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ ज्यादा होगा, बीच में। ठीक है, और जब इसको दूर ले जाएंगे तो ये दूर हो जाएगा, ये इधर मतलब ये इसके सिरों पर जाएगा, इसके सिरों पर जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के विपरीत जहां पर ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वहां पर उसमें चुंबकन नहीं होगी। ठीक है, क्षेत्र के विपरीत में होगा। तो देखो यहाँ पर इसमें बिस्मथ, तांबा, सीसा में एग्जाम्पल है, तो इसमें इसी वाले को ले लिए, इसको बिस्मथ, तांबा या सीसा किसी को भी, ठीक है, इसमें डाल दिए। तो अब इसमें बताओ सर्वाधिक कहां पर है इसका चुंबकीय क्षेत्र, बीच में है। कहां पर है, बीच में। तो ये बीच में ना उठ करके किनारों पर उठेगा और बीच से क्या हो जाएगा, ये दब जाएगा। ये मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पर ये क्षेत्र के विपरीत यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक है बीच में। जब दोनों चुंबक पास आए तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कहां पर सर्वाधिक हुआ, बीच में। तो ये जहां पर होगा वहां पर वो नहीं बताएगा, उसका चुंबकीय शक्ति जो है कहां बताएगा, क्षेत्र के विपरीत में। तो ये बीच में सर्वाधिक है, तो किनारे किनारे से क्या होगा, वो उठेगा। अब इसमें देखो यहाँ पर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा कि अब इसको दूर लेकर गए, तो दूर लेकर गए तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इधर रहेगा और इसका इधर रहेगा, मतलब बीच में क्या होगा, कम। तो बीच में कम होगा ना, तो ये बीच पर जाकर ऐसे उठेगी इसका, ये बीच में जाकर ये अधिक बताएगा। ये जो ये उठने वाला है ये बता रहा है कि इसकी चुंबकीय शक्ति को बता रहा है। तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा क्या होती है, चुंबकित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा, ये एन ध्रुव और एस ध्रुव दोनों को हम लोग पास में रखेंगे, तो इसका क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर सर्वाधिक होगा, बीच में। कहाँ पर सर्वाधिक होगा, बीच में। तो ये कहाँ उठेगा, उसके विपरीत, जहां पर सर्वाधिक है वहां पर नहीं, उसके विपरीत। तो इधर किनारे किनारे पर उठेगा ये। ठीक है, और इस वाले में उल्टा होगा, इसको दूर ले जा रहे हैं तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इधर और इधर सर्वाधिक है, तो बीच में क्या होगा, कम, तो ये उठेगी। कहने का मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ में ये इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो थोड़ा सा ये चुंबकित होगा। ठीक है, ज्यादा मात्रा में नहीं। और भी कैसे होगा, क्षेत्र के विपरीत में। इसमें एग्जाम्पल को आप लोग याद रखना, आए समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, जब चुंबक बीच में चुंबकीय शक्ति सर्वाधिक हो, बीच में चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक हो, तो ये किनारों पर उठेगा। और यहां पर किनारे पर या फिर सिरों पर लिख देते हैं, सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक, तो इसके विपरीत में ये जाकर उठेगी। अनुचुंबकीय पदार्थ, तो अनुचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थ को कहते हैं जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाती है। वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में है और ये क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाती है, उसका उल्टा।
एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम। इधर ध्यान दो। अब इसमें क्षेत्र की दिशा में, तो यहाँ पर जब दोनों सिरों को पास में रखे तो इसका चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक कहां पर हुआ? बीच में। तो क्षेत्र के दिशा में चुंबकित हो जाती है तो कहां पर उठेगी? बीच में। बीच वाले में क्या होगी? ये उठेगी ऐसे करके, क्योंकि क्षेत्र के दिशा में सर्वाधिक हो रही है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? बीच में है। तो कहां पर उठेगा? बीच में। और इसका सर्वाधिक कहाँ है? किनारे में है, तो ये क्या हो जाएगी? किनारे पर उठेगी। और ये बीच में क्या होगा? कम। ये ठीक है। तो उसका उल्टा, तो चुंबकीय क्षेत्र जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र रहेगा उसी तरफ वो चुंबकित होगी। तो इसका बीच में रहता है तो बीच में उठेगा, और ये किनारे पर है तो किनारे पर उठेगा। ये अनुचुंबकीय उसका जस्ट उल्टा होता है प्रतिचुंबकीय का। लौह अनुचुंबकीय में क्या होगा? क्षेत्र की दिशा में होता है। और लौह चुंबकीय में उसको किसी भी जगह पर रखो, कहीं पर भी रखो, प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या है? लोहा, निकिल और कोबाल्ट। तो इसका ये डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये किसी भी जगह पर रखो वो चुंबकित होगा। अब इसमें इसके गुण को देखेंगे। देखो, यह दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में भी चुंबकित हो जाता है। प्रबल रहने की जरूरत नहीं है, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वहां भी चुंबकित हो जाएगा। और लौह चुंबकीय पदार्थ को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने से कहाँ ठहरता है? हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र में एक क्षेत्रफल का एक वृत्ताकार लूप है। ठीक है, ये पहले वाला टॉपिक है, इसको मैं छोड़ी थी बीच का, इधर लास्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो चुंबकीय क्षेत्र में ए क्षेत्रफल का वृत्ताकार लूप है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। ये वृत्ताकार क्या है? लूप है। और कौन सा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र माना कि आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? तार से। देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जिसका क्षेत्रफल क्या है? ए। ये वृत्ताकार लूप, लूप का मतलब गोला बनाया गया, ठीक है, जिसमें आई धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तो इसमें बल आघूर्ण, तो आप हम लोग पिछला चैप्टर पढ़ेंगे 4, ठीक है, जिसमें हम लोगों का एक फार्मूला आता है। ये जो बल रहता है F इक्वल में आई एल बी साइन थीटा, ऐसे करके आता है फार्मूला।
ठीक है, ILB sin थीटा पिछला चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये हम लोगों का बल के जगह पर क्या है, बल आघूर्ण है, ठीक है। तो ये हो जाएगा I, और यहाँ पर ये LB के यहाँ पर जगह पर लिखाएगा A, और ये sin थीटा, तो साइन सदिश और अदिश दो पढ़े हो आप लोग, सदिश और अदिश करके। तो ये हम लोगों का सदिश अदिश में दो तरह से गुणा होता है, एक दो सदिश का अदिश गुणा और एक दो सदिश का सदिश गुणा। तो दो सदिश का अदिश गुणा में डॉट प्रोडक्ट रहता है और सदिश गुणा में क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब कॉस थीटा रहता है तो उसको लिखते हैं, ये रहेगा A इंटू बी ऐसे करके, A डॉट बी, A वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऐसे लिखाएगा। एक और इसी को लिख देंगे हम लोग A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये सदिश दो तरह से होता है, दो सदिश का एक अदिश गुणा और दो सदिश का दो मतलब सदिश गुणा। तो एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट है, दोनों का मतलब इंटू ही होता है। हम लोग जब गणित बनाते हैं तो इसको इसका इंटू कभी निशान लगा देते हैं, इसको भी लगा देते हैं, उसमें कोई हमारा ये नहीं रहता। लेकिन जब सदिश पढ़ते हैं तो ये दोनों का अंतर अलग अलग हो जाता है, दोनों में अलग अलग ये रहता है। तो इसका मतलब होता है हम लोगों का AB cos थीटा और इसका मतलब होता है हम लोगों का AB sin थीटा, ठीक है। क्रॉस डॉट वाले में क्या होता है, cos थीटा, और क्रॉस वाले में क्या होता है, sin थीटा। आए समझ में? तो यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोगों का, इसका डॉट लिखा रहेगा तो cos थीटा और क्रॉस रहता है तो क्या होता है, sin थीटा। में क्या हो गया, बल इक्वल में क्या है हम लोगों का, ILB sin थीटा, ये फार्मूला होता है। तो ये LB sin थीटा, तो ये यहाँ पर इसके जगह पर ये लिखाएगा, इसको हम लोग sin थीटा को हटाएंगे तो क्या रहेगा वहां पर क्रॉस करके, ये क्रॉस लगा है मतलब यहाँ पर sin थीटा है, ठीक है। तो ये हो गया ILB sin थीटा, समझ में आया ये? हाँ, यहाँ पर देखो, इसमें चुंबकीय क्षेत्र B में एक क्षेत्रफल का वृत्ताकार लूप है, इसका क्षेत्रफल A है, मतलब उसमें हम लोग पढ़ेंगे ना तो एक चालक तार की लंबाई L रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, वृत्ताकार लूप, तो L के जगह पर क्या हो गया, वो A हो गया, ठीक है। तो उसमें चालक तार की लंबाई रहता है L और यहाँ पर वृत्ताकार लूप है A, इसीलिए वहां पर A लिए। अब ये हम लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है A क्रॉस B, तो यहाँ पर ये किसमें आता है, साइन थीटा। तो ILB साइन थीटा, तो साइन थीटा को ना लिख करके वहां पर क्रॉस लगा दिया गया, ठीक है। क्रॉस लिखा है मतलब वहां पर इसको ओपन करोगे तो क्या लिखाएगा, ये IAB साइन थीटा, समझ गए। तो वहां पर साइन थीटा नहीं लिखा है तो क्या लिखा है, क्रॉस करके, और डॉट लिखा है रहता मतलब वो कॉस थीटा है और क्रॉस लिखा है मतलब वो साइन थीटा है। तो इसको हम लोग लगा देंगे वेक्टर करके। आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत क्षेत्र E हो, विद्युत क्षेत्र E में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे, चुंबकीय नहीं, वैद्युत, विद्युत का P, फर्स्ट चैप्टर का ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M से और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से, ठीक है। इसको चुंबकीय वाले को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से, और इसको P से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। तो यहाँ पर टाई इक्वल में हम लोगों का क्या आता है, MB sin थीटा, PE sin थीटा। टाई का मान निकाले हो ना आप लोग, तो चुंबक वाले में क्या निकाले हो आप लोग, MB sin थीटा, यह है, और विद्युत वाले में आता है PE sin थीटा। M के जगह पर आपका रहता है P और B के जगह पर रहता है E, दोनों चैप्टर सेम है, फर्स्ट चैप्टर और पांचवा चैप्टर। तो यहाँ पर टाई इक्वल में क्या हो जाएगा हम लोगों का, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब इसमें साइन थीटा छुपा हुआ है क्योंकि यहाँ पर इसमें हम लोग लगा दिए क्रॉस को, ठीक है। तो ये हम लोगों का ये PMB sin थीटा चुंबक वाले में आता है और इसमें क्या आता है हम लोगों का PE sin थीटा, ठीक है। तो टाई इक्वल में क्या हो गया, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, इतना है समझ में, PE sin थीटा, तो sin थीटा ना लिख करके वहां पर क्या लिखेंगे, क्रॉस। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र, और टाई क्या है, बल युग्म आघूर्ण या बल आघूर्ण। ये समीकरण पहला और ये समीकरण दूसरा। तो अब इसमें देखो यहाँ पर P क्या है, चूंकि P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव, तो चुंबकीय द्विध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल M। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के समतुल्य होगा, उसी के बराबर में होगा। ठीक है, तो अब आप लोग इससे समीकरण पहला और दूसरा से कंपेयर करो। समीकरण पहला तथा दूसरा से देखो, E के जगह पर E क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो E विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है? है ना? इसमें क्या है? विद्युत क्षेत्र, तो उसके जगह पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ये बल युग्म आघूर्ण दोनों तो सेम है। और P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और हम लोगों को निकालना किसका व्यंजक है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो इसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के समतुल्य है। तो अब टाई के बराबर में टाई हो गया, E के बराबर में B हो गया, तो P के बराबर में क्या बचा? IA। P के बराबर में क्या बचा? IA। टाई के बराबर में टाई हो गया, DE के बराबर में B हो गया, तो यहाँ पर P के बराबर में क्या बचेगा? IA। और P किसके समतुल्य है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मतलब M के। तो यहाँ पर हम लोग M इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? IA। ये आया हम लोगों का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक।